दूसरी जानिब कराची में ही GS सिंध की जानिब से सिंधु देश के क़याम के हक़ में एक पुरतशद्दुद रैली निकाली गई, जिसमें पाकिस्तान को तोड़ने और सिंधु देश बनाने के अज़्म का खुल्लम खुल्ला ऐलान किया गया। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी की तशकील की गई और बाद में इनकी जानिब से कई बम धमाके भी किए गए, लेकिन हुक्मरान चुप रहे। सिंध असम्बली खामोश रही और इस खुली मुल्क दुश्मनी की किसी सतह पर भी मजम्मत नहीं की गई। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, पीपल्स पार्टी की क़यादत और सिंध की कौम परस्त जमातें ये समझती हैं अगर सिंध में मज़ीद सूबों का क़याम अमल में अमली शक्ल में सामने आया तो सिंधु देश बनाने की साजिश हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। हम आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए तमाम मुहिब्बे वतन अफराद और क़ुव्वतों से अपील करते हैं कि वह जनूबी सिंध सूबे के क़याम की कामयाबी के लिए अपना रोल अदा करने के लिए पाकिस्तान को टूटने से महफूज रखने और सिंधु देश की साजिश को हमेशा हमेशा दफन कर दें। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, हम आपके यहाँ पर आने का मशकूर हैं, हम आपके ममनून हैं। हाँ, हम एक और बात वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि हम सिर्फ चंद अफराद नहीं, हम तन्हा नहीं, सिंध के शहरी इलाकों की करोड़ों अवाम हमारे इस ख्याल से मुत्तफ़िक है और हमारे साथ है। इसके अलावा कई मौजूदा और साबिक़ अरकान असम्बली भी हमारे साथ हैं। MQM समेत कई सियासी जमातों के अहदेदार और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी हमारे इस ख्याल से मुत्तफ़िक हैं और हमारे साथ हैं। लेकिन फ़िलहाल हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई से इनको महफूज रखने के लिए इस मुतालबे को पेश करने की जिम्मेदारी हमने ले ली है। वक्त के साथ साथ हमारे दीगर साथी भी जनूबी सिंध सूबा तहरीक में शामिल होते चले जाएंगे। MQM के कारकुनों की अक्सरियत भी हमारे साथ है। हम आपके ज़रिए अपने कायद तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई से अपील करते हैं कि सिंध के शहरी इलाकों के अवाम का, जिन्होंने हमेशा आपका साथ दिया, कुर्बानियाँ दी, आप इनके जायज़ मुतालबे पर जो इनका हक़ भी है और इनकी बका का मसला भी, आप इनके इस मुतालबे पर हमदर्दी और मोहब्बत से तवज्जो फरमाएँ। हम आपकी हिब्बुल वतनी, जमहूरियत पसंदी, सिंध दोस्ती और जज्बे कुर्बानी को कदर की निगाह से देखते हैं, लेकिन ये वक्त अपनों को लगाने, इनके गले शिकवे सुनने और इनको मायूसी से निकालने के लिए फौरी इक़दामात का मुख्ताजी है। हम आपके वफ़ादार हैं, आपके कारकुन हैं और कारकुनों की अक्सरियत की दिल की आवाज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हम MQM की राब्ता कमेटी से भी मुतालबा करते हैं कि वो अपने खोल से बाहर आएँ, मसलिहत की सियासत को खैर बात कहें और ज़मीनी हक़ाइक़ को खुली आँखों से देखें। हुकूमती इत्तेहाद कौम के इत्तेहाद को कमज़ोर कर रहा है। सिर्फ हज़ारा और सराय की सूबे ही की बात ना करें और बेगानी की शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा ना करें। अवाम के दिल की आवाज़ सुने, नविश्ते दीवार पढ़ें, अपनों की आवाज़ से आवाज़ मिलाएं, जनूबी सिंध सूबा तहरीक को अपनाएं। अस्सलाम अरकान जनूबी सिंध सूबा तहरीक। मैं समझता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने तौर पर एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, उसमें कई सवालों का जवाब मौजूद है, लेकिन इसके अलावा जो सवाल जो है वो जो में है। आपसे एक सवाल ये है कि इस वक्त जो सिंध में हम देखते हैं कि जो अलहदा सूबे की जो तहरीक है वो उसकी क़यादत डॉक्टर सलीम हैदर करते हुए नज़र आ रहे हैं अमली तौर पर, और MQM अलहदा सूबे की वाज़ेह तौर पर मुखालफत कर चुकी है। तो क्या आप जो क़यादत कर रही है जो अलहदा सूबे की, उसकी क़यादत में जदोजहद करने के लिए तैयार हैं? देखें, ये अवाम का मुतालबा है, जनरल अवाम का मुतालबा है। ये अवाम के दिल की आवाज़ है और ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में कि जब सुबह पंजाब में करारदादें मंजूर हो गई हों, कौमी असम्बली में करारदाद मंजूर हो गई हों, जनरल अवाम ने अपने तौर पर उनके दिल की आवाज़ है और हमने महसूस किया है कि उनके दिल की आवाज़, ये इस आवाज़ को MQM को ऑन करना चाहिए, MQM को सोचना चाहिए। और MQM अपना मौक़िफ़ दे दिया है, MQM की यही MQM ने मौक़िफ़ दे दिया है, लेकिन हम ये समझते हैं कि MQM के जो कारकुनान हैं, ये उनके दिलों की आवाज़ है। वो ये समझते हैं कि इन मौजूदा हालात में अब इस बात की ज़रूरत है कि सिंध में भी सूबे बनाए जाएँ। आपने कहा कि किसी मसलहत के तहत ऊपर नहीं पहुंचाया जा रहा,
या बताया नहीं जा रहा, उसकी कोई वजह भी रही हो। जब MQM करारदाद मजम्मत पेश कर रही थी तो पूरा कराची चौकिंग हो चुका था सूबे के लिए। जब डॉक्टर सलीम हैदर महाजिर सूबे की तहरीक चला रहे हैं और लोग महाजिर सूबे का मुतालबा कर रहे हैं, तो आप ये नादरन सूबा का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप उनको काउंटर करना चाहते हैं डॉक्टर सलीम हैदर को? नहीं, हम उनको काउंटर नहीं करना चाहते। या हम ये समझते हैं कि जो है वो कराची सूबा और महाजिर सूबे के हवाले से हो सकता है मामलात जो है वो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जो उसको खराबी की तरफ चले जाएं और लिसानी बुनियादों की तरफ चले जाएं। तो हम इसलिए हमने लिसानी बुनियादों पर सूबे का मुतालबा करना भी एक असूली मौक़िफ़ बनता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन हमने एक दरमियान का रास्ता इख्तियार किया है कि सिंध में अगर जो है अगर जनूबी सूबा सिंध और शुमाली सूबा सिंध को तकसीम कर दिया जाएगा तो उससे सिंध की तारीख तब्दील नहीं होगी। जिस तरह सिंध में डिवीज़न बनाने से सिंध की तारीख तब्दील नहीं हो रही, मगर सिंधी के अंदर सुनने को भी आपसे तैयार नहीं है। देखिए, ये वाज़ेह बात तो नज़र आता है कि आप डिविएट कर रहे हैं MQM के जो मौक़िफ़ हैं। जी, आप क्या सोचते हैं कि एक मौक़िफ़ जो इस वक्त आप कह रहे हैं वो डॉक्टर सलीम हैदर का जो 25 साल से महाजिर सूबा तहरीक चला रहे हैं, अगर MQM ने आपका मौक़िफ़ नहीं सुना और फिर रद्द कर दिया तो क्या आप डॉक्टर सलीम हैदर की तहरीक को ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि इस वक्त ये कराची और पूरे सिंध के अवाम की आवाज़ है और ये आवाज़ सीना बसीना अब जो है वो हमारी सोशल सर्कल में, हमारे मीडिया में, हमारी कम्युनिकेशन मीटिंग्स होती हैं, उनमें लोगों के दरमियान में ये जज्बात उभर रहे हैं। और इससे पहले कि शोला चिंगारी बन जाए, हम ये समझते हैं कि हमने ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है कि हम आवाम के जज्बात को अपनी क़यादत तक पहुँचाएँ, उनसे कहें कि लोगों के ज़हनों में क्या है, लोगों के दिलों में क्या है और लोग किस तरफ जा रहे हैं और लोग क्या सोच रहे हैं। मेरे दो सवाल थे इस सिलसिले में। एक तो ये कि हमें जहाँ आपने इतना लंबा खुतबा भी दिया है, ये भी है, बेहतर होता प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप बताते हैं आप कंडक्ट करेंगे या हम खुद कंडक्ट करेंगे। मैंने हाथ उठाया था, अरे भाई को तवज्जो भी दिलाई है। आप मैं आपसे मजाक नहीं सर, आप लेकिन ये कि आप ये अमूमन ये भी एक कस्टमरी चीज़ होती है और आप माशाल्लाह इस मामले में कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के आप रूल्स भी बताते हैं इतने लंबे बयान के साथ साथ, आप अगर बता दें तो बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे मजाक आप सवाल करें। नहीं आप मैं एक क्वेश्चन ये था कि इस दिन का इंतखाब क्या कोई ख़ास वजह इसलिए कि 12 मई और MQM एक ऐसा दिन 12 मई है MQM के हवाले से कि जो जहाँ MQM की एक कहते हैं कि बदनामी का दाग है उस पर, जिसकी वजाहतें करते हैं। दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जो चीज़ें पॉपअप हो रही हैं, बहुत सारी आफाक का जो बयान है उसमें उन्होंने कहा है वाज़ेह तौर पे कि अल्ताफ़ भाई वापस आएँ, वो अनवर भाई नामी किसी आदमी के हाथों कैद हैं और वो अपने फ़ैसले खुद नहीं कर रहे। उन्होंने कहा मैंने अब रियलाइज़ कर लिया है कि अल्ताफ़ हुसैन खुद कैदी हैं। तो क्या ये इसी सिलसिले की कड़ी है? क्या वाकई कोई ऐसा आदमी राह का है जिसने अल्ताफ़ भाई को कैद किया हुआ है और अल्ताफ़ भाई उसी की वजह से सूबा महाजिर का या जो भी है मुतालबा नहीं कर पा रहे? और दूसरा ये 12 मई का दिन क्यों इंतखाब मुंतखब किया? देखिए, यहाँ पर इस नुक्ते पर जो है तो MQM की क़यादत जो है, ये MQM के लोग ही आपको जवाब दे सकेंगे। ये हमारे आज का मौजू नहीं है कि अल्ताफ़ भाई वहाँ पर कैद हैं या अल्ताफ़ भाई को किसने कैद किया हुआ है। मुमकिन है कि MQM की जो इस वक्त ज़िम्मेदारान हैं वो इस मामले में जवाब दे सकें। और हम सिर्फ जो है वो जो लोग हैं, जो लोगों की तर्जुमानी जब पंजाब में जो है सूबों की बात हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में सूबों की बात हो रही है, हज़ारा सूबे की बात हो रही है, भावलपुर सूबे की बात हो रही है, तो सिंध में भी सूबे की बात होनी चाहिए। और ये 12 मई को मुंतखब किया आपने, ये खास नहीं, ये देखें 12 मई तो हमें तो वो डेट्स भी याद है। हमें तो जो है साने पक्का किला की भी याद है, हमें साने अलीगढ़ की डेट्स भी याद है। 12 मई की वो डेट तो हो सकता है जुल्म की कहानी हो ये, लेकिन ये कहानी ये आज की 12 मई की जो दास्तान है वो हमारी एक कोशिश है, वो हमारी स्ट्रगल है, वो हमारी एक जद्दोजहद है। अजीम भाई आप सॉरी पहले मैं आपसे माजूद देखिए मेरा क्वेश्चन है 3 पार्ट का। आपने